अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होगा और लाइफ बहुत मजे में चल रही होगी। वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स स्टूडियो वंस अगेन। दिस इज सर खानदानियाल, सीए फाइनलिस्ट, यूर इंस्ट्रक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। सर बताएं, इकोनॉमिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है आपको मेरे साथ या नहीं आ रहा है? चलिए सर, आज का जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा क्या है, हम आज सेविंग को पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में जाके। सर सेविंग के डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट को पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और उसके डिटर्मिनेंट्स को पढ़ेंगे। सर आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर। तो सर डेफिनेशन, सेविंग की डेफिनेशन: पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम इज कॉल्ड सेविंग। पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम इज कॉल्ड सेविंग। सर सेविंग किसी चीज पर सेविंग डिटरमिनेट करती है, सेविंग किस चीज पे मतलब किस पे इफेक्ट होती है, किस चीज से इफेक्ट होती है सेविंग? सर लेवल ऑफ इनकम की वजह से, लेवल ऑफ इनकम की वजह से। सर क्या मतलब? सर लेवल ऑफ इनकम, जितना लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगा, जितना मैं ज्यादा कमाता हूँ उतनी मैं ज्यादा सेविंग करूंगा। ऐसा पॉसिबल है या इम्पॉसिबल बात कर रहा हूँ, इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ? सर प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। समझ आ रही है? यानी कि जितना लेवल ऑफ इनकम ज्यादा होगा उतना ही मेरा सेविंग ज्यादा होगी। इसी तरीके से वेल्थ, इसी तरीके से वेल्थ। सर वेल्थ, मेरे पास जितनी ज्यादा वेल्थ होगी, मतलब मेरा बाप दादाओं ने पैसा जमा करा हुआ है, तो क्या मैं पैसे जमा करने की कोशिश करूंगा? है भाई, करूंगा? सर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा भाई? यार दादाओं का पैसा खत्म नहीं हो रहा तो अपना पैसा जोड़ के क्या करूंगा? मैं तो अपना का सारा 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 पैसा कंज्यूम करूंगा। तो वेल्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सेविंग कम होगी, और जितनी वेल्थ कम होगी उतनी ही ज्यादा सेविंग होगी। इंटरेस्ट रेट, सर इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा, क्या मतलब सर? सर बैंक में पैसा रखवाने से बैंक ज्यादा अगर प्रॉफिट ऑफर करेगा, इंटरेस्ट ऑफर करेगा, तो सर लोग बैंक में प्रॉफिट मतलब सेविंग करके बैंक में पैसा जमा करवाएंगे। इसी तरीके से टैक्स रेट, टैक्स रेट जितना कम होगा उतनी ज्यादा सेविंग होगी। सर इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सेविंग होगी, टैक्स रेट जितना कम होगा उतनी ज्यादा सेविंग होगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स, यानी कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो सेविंग बहुत आसानी से होगी। लोगों को पता होगा यार ये वाली गवर्नमेंट है, सही है, मेरी इतनी आमदनी है, इतनी प्राइस बढ़ाएगी नहीं, तो ये मैं पैसे सेव कर सकता हूँ। सर बिल्कुल इसी तरीके से स्टेब्लिश बैंकिंग सिस्टम होगा तो लोगों को भरोसा होगा बैंकों में, लोग बैंकों में जाके पैसे रखवाएंगे तो सेविंग इंप्रूव होगी। सही है भाई। सर इसी तरीके से मोटिवेशन फॉर ऑफ सेविंग, सर आप मोटिवेट होना चाहिए हो सेविंग करने के लिए। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है पैसा सेव करने की तो आप बेकार है। सर मोटिवेशन किस चीज की क्यों होनी चाहिए? सर फ्यूचर नीड्स की वजह से होनी चाहिए और अनसीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से होने चाहिए। सही है भाई। और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की वजह से होनी चाहिए। सर या तो अगर मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है तो मैं पैसे सेव करूंगा, या मुझे डर लग रहा है कि फ्यूचर में कोई बीमार हो जाए, कोई औजार हो जाए, कुछ भी मसला हो जाए, सर उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ तो मैं पैसे जमा करूंगा। ठीक है। और फ्यूचर में अगर मुझे कोई जरूरत है, कोई चीज खरीदनी है, बाय करनी है सर, तो मुझे उसके लिए पैसा जमा करूंगा। उम्मीद करता हूँ सेविंग आपको समझ आएगा और सेविंग की डिटर्मिनेशन समझ आए होंगे। सर आगे, सर आगे क्या है? आगे है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? परचेज ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर, बोला परचेज ऑफ गुड्स बाय प्रोड्यूसर टू बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स। बोला यहाँ पे भी गुड्स परचेज करोगे, लेकिन यहाँ पे हाउस होल्ड नहीं करेगा, प्रोड्यूसर परचेज करेगा और यूज करेगा उस गुड्स को दूसरी गुड्स बनाने के लिए। सही है सर। सर इसी तरीके से इसकी दो टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है? दो टाइप्स होती है। एक ऑटोनिमस इन्वेस्टमेंट होती है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है। सर ऑटोनिमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो चेंज नहीं होती किसके साथ? जीडीपी के साथ या नेशनल आउटपुट के साथ। सही है सर। सर ये किस लिए होती है? फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी या पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं होती। ये वेलबींग ऑफ सोसाइटी के लिए होती है, पर्सनल प्रॉफिट के लिए नहीं होती। सही है सर। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो जीडीपी और नेशनल इनकम पे डिपेंड करती है, ये पर्सनल प्रॉफिट के लिए होती है। सर एग्जाम्पल से समझ नहीं आ रही है मैं बातें? बेटा बच्चा, भाई गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल खोला और एक मैंने हॉस्पिटल खोला। सर मैंने हॉस्पिटल खोला, उसमें मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो मैं हॉस्पिटल बंद करके घर चले आऊंगा? ठीक है सर, ये है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। दूसरी, सर जो गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खोला, चाहे गवर्नमेंट को लॉस हो या प्रॉफिट हो, गवर्नमेंट की हॉस्पिटल बंद करेगी? सर नहीं करेगी। सर गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल खोला, उधर उसको लॉस हुआ, सर क्या दूसरा हॉस्पिटल नहीं खोलेगी? सर जरूरत होगी तो खोलेगी।
सर क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम है वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वो क्या है, वेलबींग ऑफ सोसाइटी है। चाहे प्रॉफिट हो या ना, हॉस्पिटल खोलने, अगर मुझे हॉस्पिटल में प्रॉफिट नजर आएगा तो मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, वरना हॉस्पिटल नहीं खोलूंगा। तो सर जो गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है मैक्सिमम टाइम पे वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है, या कोई एनजीओस वगैरह की वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है। जो फंड्स वगैरह की होती है वो, सॉरी, जो गवर्नमेंट की होती है वो ऑटोनिमस होती है, और जो फर्म्स वगैरह की होती है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। थोड़ा सा मिक्स हो गया था। बात समझ आ रही है? उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर डिटर्मिनेंट्स क्या है? प्राइमरी डिटर्मिनेंट इसका इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी। सर आप याद करें, आपने ये पढ़ा है कि आपने वो पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बिजनेस मैथ में है। आपने प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो प्रेजेंट वैल्यू किसी चीज की कम आती है ज्यादा आती है? सर कम आती है, सर कम आती है। सर जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी। सही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज अगर 1 लाख रुपए बैंक में जमा करा दूं, सही है, आज 1 लाख रुपए जमा करा दूं बैंक में, या मैं 1 लाख रुपए से आज बिजनेस स्टार्ट करता हूँ और बैंक से उधार लेता हूँ, बैंक से उधार लेता हूँ, तो सर मुझे 1 साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में इतना प्रॉफिट होगा। सर उस प्रॉफिट को मैं डिस्काउंट करूंगा, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद उस पर डिसीजन लूंगा कि आज मुझे प्रेजेंट वैल्यू की, मतलब मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, क्या मुझे प्रेजेंट वैल्यू में तीनों सालों का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए हो रहा है, या 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, या 1 लाख से कम हो रहा है? उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ रही होगी। देखिए भाई, ईयर 1 में मुझे हुआ 50,000 का प्रॉफिट, ईयर 2 में हुआ 50,000 का, ईयर 3 में हुआ 50,000 का। सही है। सर अगर मैंने तीनों ईयर का प्रॉफिट निकाल लिया और तीनों ईयर को मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, एक साल पहले वाले की निकालूंगा, एक में -1 करके, दूसरे वाले में निकालूंगा -2 करके, और तीसरे वाले में निकालूंगा -3 करके, ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, उनका टोटल करा। अब टोटल करा तो कोई अमाउंट आ रही होगी, अगर वो अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। मुझे लग रहा है क्योंकि फ्यूचर में पैसा मुझे प्रेजेंट वैल्यू में नजर आ रहा है कि कहते हैं भाई हाँ भाई प्रॉफिट है बिजनेस में। अगर 1 लाख रुपए, ये तो मैं सोचूंगा यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर 1 लाख से कम है तो नहीं करना चाहिए। सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रही है? इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट उससे डबल हो जाए तो सर अब क्या होगा? सब मैं अब इन्वेस्टमेंट करूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर जो मेरा प्रॉफिट था वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सर अगर ये बात समझ ना भी आई तो कोई मसला नहीं है, बस एक बात याद रखिएगा, रट्टा मान लीजिएगा इस बात की। सर ये क्योंकि आपके लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है? सर इंटरेस्ट रेट जितना ज्यादा होता है इन्वेस्टमेंट कम होती है, ठीक है सर। सर उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ रही होगी। सर कुछ अदर डिटरमिनेंट्स हैं, यानी कि डिमांड फॉर गुड्स, जितनी डिमांड फॉर गुड्स ज्यादा होगी उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी, जितना प्रॉफिट कम होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी, जितने लिक्विडिटी एसिड होंगे बिजनेस में उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। लिक्विड एसिड वो होते हैं जो पैसे में कन्वर्ट बहुत आसानी से हो जाए, यानी कि कैश, बैंक, शेयर्स, ये लिक्विडिटी एसिड होते हैं जिनको पैसे में आप आराम से इन लिक्विडिटी एसिड वो होते हैं, यानी कि लैंड, बिल्डिंग। सर ये भी पैसे में कन्वर्ट होती है क्या? बिल्डिंग अचानक से, मतलब मैं आज चाहूँ आज भेज दूँ? सर ऐसा नहीं होता ना, एक टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है। करंट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतनी इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा, जितना कम होगा उतनी इन्वेस्टमेंट कम करूंगा। सर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा होगा सर, यानी कि जितनी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा होगा, जितने लोग अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी। इकोनॉमी में मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। सर ये शॉर्ट रन में थे कुछ, सर ये याद करने वाले, और ये क्या है लॉन्ग रन में। सर जितनी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? इंडिया में ज्यादा है। लोग बाहर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, सर टेक्नोलॉजी चाइना में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है पाकिस्तान में ज्यादा है? सर हालांकि पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है, चाहे उससे सॉरी, जापान में ज्यादा है या पाकिस्तान में ज्यादा है? सर पाकिस्तान में आबादी ज्यादा है जापान के मुकाबले में, फिर भी जापान में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है। टैक्स रेट जहाँ पे स्टेबल होंगे, कम होंगे, वहां पर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। क्वालिटी ऑफ कैपिटल गुड जितनी अच्छी होगी मार्केट में सर, यानी कि वही वाली बात, ये जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा
सर जितनी ही इन्वेस्टमेंट होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। सर गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी है जिसकी वजह से ये सब कुछ इफेक्ट करता है। सर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है इंटरेस्ट रेट को। सर स्टेट बैंक के थ्रू अगर वो इंटरेस्ट रेट को कम कर दे तो क्या होगा? सर इन्फ्लुएंस कर सकती है कंजम्पशन को, गवर्नमेंट को स्पेंडिंग को बढ़ा सकती है, इंकरेज कर सकती है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को, और सर बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। सर ये पॉलिसीज अगर करेगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, कंजम्पशन को बढ़ा दे, सर ये स्पेंडिंग को बढ़ा दे, अपनी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करे और बिजनेस कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करे, तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट क्या होगा भाई? कम हो जाएगा, और सेविंग रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है सही। अगर सेविंग रेट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया तो क्या होगा? सेविंग कम हो जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, बोरोइंग बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। सही है। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, फिस्कल डेफिशिएट कम हो जाएगा, आउटफ्लो ऑफ फंड्स अदर कंट्रीज कम बढ़ जाएंगे। सर ये बात समझ नहीं आ रही। मेरा बच्चा, अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो आप लोग पैसा रखवाएंगे बैंकों में? नहीं रखवाएंगे, सेविंग नहीं करेंगे लोग। ठीक है सर। कंजम्पशन, लोग ज्यादा ज्यादा चीजें यूज करेंगे। सर बल्कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो बैंक के पास जाएगा, उधार ले लेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम। सही है। तो बोरिंग बढ़ जाएंगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। बैंक बैंक लोन्स बहुत कम कम मतलब इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, फिस्कल डेफिशिएट खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक एक्सचेंज रेट के साथ आपको बाद में समझ आएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ रीड करा रहा हूँ। ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ ये इम्पैक्ट आपको समझ आ रहे होंगे। अगर सर सेविंग रेट बढ़ जाता है तो कंजम्पशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कंजम्पशन क्या हो जाती है? मतलब अगर सेविंग लोग ज्यादा करने लग जाए तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। समझ आ रही है? सर ये कुछ इसके इम्पैक्ट्स है। सर ये अगर कोई आप बोले क्या कहते हैं सेविंग के इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, तो ये लिख दीजिएगा आप। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे लेक्चर आपको समझ आ चुके होंगे और मज़ा भी आ रहा होगा। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअली बहुत चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्चुअली भी हैं और रट्टे वाली भी है। तो कुछ चीज़ें रट्टा माननी है, वो कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली वायबल लेना। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।